ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत को ईडी ने नोटिस भेजकर आज पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन राउत इस वक्त दिल्ली में है। इस वजह से राउत की जगह उनके वकील आज ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उनसे आखिरी बार 1 जुलाई को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ये मामला मुंबई के पात्रा चौल नामक आवास परिसर के पुनर्विकास में कथित घोटाले का है। अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के संबंध में संजय राउत की पारिवारिक संपत्तियों को कुर्क किया था। बिड जिला के पड़ली शहर से गुजरने वाले पड़ली से मलकापुर मार्ग में बड़ी संख्या में गड्ढे और भूस्खलन है और पहाड़ों की मिट्टी से कीचड़ हो रहा है। इस सड़क पर यात्रा करना खतरनाक हो गया है। कई अनुरोधों के बावजूद नागरिकों का जीवन खतरे में है क्योंकि ये सड़क नहीं बन रही है। हालांकि ग्राम पंचायत सदस्य विजय गीते ने मांग की है कि इस सड़क के काम को तत्काल ठीक करवाया जाए। साथ ही रेलवे लाइन के दोनों ओर बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मलकापुर, मरालवाड़ी, मांडवा और मलकापुर के ग्रामीणों ने मिलकर प्रशासन से सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। कोल्हापुर जिले के भूदरगढ़ तालुका में उकरी भटले चाफेवाड़ी गांव के छात्रों को 5वीं से 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कीचड़ से गुजरकर 4 किलोमीटर की पैदल दूरी से दासवाड़ी गांव के स्कूल में आना पड़ता है। सड़क की असुविधा के कारण उन्हें अपने जीवन के साथ वेदगंगा नदी पार करनी पड़ती है। दरअसल मानसून के दौरान नदी में बाढ़ आती है। इससे पहले मानसून के दौरान इस नदी पर कुछ हादसे भी हो चुके हैं, इसीलिए छात्रों को अपनी जान जोखिम में लेकर स्कूल आना पड़ रहा है। उकीर भटले चाफेवाड़ी गांव के जो माता पिता हैं वो नाराज है। उनकी मांग है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और तत्काल समाधान की योजना बनाए। जो वेदगंगा नदी बहती है उस पर जो पुल है, ये पुल दासेवाड़ी और उकिर बाटले साफेवाड़ी आनकवाड़ी गांव को जोड़ता है। और उधर उस पार जो साफेवाड़ी उकिर बाटले गांव के जो छात्र है, ये छात्र 5वीं से 10वीं कक्षा तक दासेवाड़ी में पढ़ने के लिए आती है, प्राइमरी स्कूल और हमारे देखिए मिडिल स्कूल। और यह जो आती है जो विद्यार्थी, जब देखिए बारिश का मौसम आता है, बारिश के समय देखिए बाढ़ आती है। बाढ़ आने से देखिए यहाँ पुल पर आने के लिए रास्ता भी नहीं है। कीचड़ से देखिए पत्थरों से टकराते टकराते अपना देखिए बस्ता छाता संभाल कर छात्र आती है। लासिम की पुलिस ने कार चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गाड़ी भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि लैपटॉप के जरिए चोरों ने इस गाड़ी का ताला खोलकर इसे गांव से चोरी किया था। पुलिसकर्मी विशाल पाटिल को मिली सूचना के आधार पर थाना अधिकारी अनिल शिंदे की अगुवाई में निरीक्षक योगेश पाटिल और उनकी टीम ने बड़ी बारीकी से मामले की जांच की और राजस्थान के गलिफा गांव से सावला राम विश्नोई को गाड़ी समेत हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया। गोदिया जिले में बारिश का कहर देखा गया है और गोदिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके साथ साथ अब तक 767 घर तबाह हो चुके हैं और 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं 39 जानवरों की जान भी जा चुकी है। गोंदिया जिले में जुलाई का महीना प्राकृतिक आपदा का महीना बन गया है और जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसमें 1 जून से 19 जुलाई 2022 तक जिले में प्राकृतिक आपदाओं से 11 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से 4 लोगों की मौत हुई है और बिजली गिरने से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। खबर पुणे से है, जहां देश के मशहूर पर्यटन स्थल लोनावाला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। इसमें 2 साल के मासूम की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। इसी के दौरान मासूम की मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रहने वाला एक परिवार जो जुड़वा बच्चों के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए पुष्पा विला नामक बंगले में आया था। तभी इस मासूम के जन्मदिन की तैयारियों में परिवार के सभी सदस्य व्यस्त थे। इस बीच 2 साल का मासूम खेलने के लिए स्विमिंग पूल के
पास पहुंच गया और फिसलकर पानी से लबालब भरे स्विमिंग पूल में गिर गया। ये देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं, पास में चला गया और उसके बाद गिर गया। इस दौरान वो अपनी जान बचाने के लिए झटपटाता रहा। जहां एक खिलौने को पकड़कर इस मासूम ने अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन इस बीच परिवार के किसी भी सदस्य का ध्यान इस मासूम की तरफ नहीं गया। इसके बाद मासूम बच्चे की मौत हो गई। गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज तहसील में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग ने अल्पसंख्यक समाज में 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का सत्कार किया। कार्यक्रम देसाईगंज के पटेल सभागृह में आयोजित किया गया। इस समय मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और फूल देकर सम्मानित किया गया, जहां मेधावी छात्रों के परिजन मौजूद थे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठक सचिव यूनिस शेख समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिला गढ़चिरौली के देसाईगंज तहसील के अंदर में इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा यहाँ पर मेधावी छात्रों का सत्कार का कार्यक्रम इस समय लिया गया है। हम इस समय जो आयोजन करता है उनके पास में, सर किन प्रमुख मुद्दों के आधार पर आज इस मेधावी छात्रों का सत्कार कार्यक्रम आपने लिया है, आपकी इसमें क्या प्रमुख मतलब? सर ये कार्यक्रम हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से लिया है और ये कार्यक्रम लेने के पीछे हमारा सबसे पहले मकसद ये था कि देसाईगंज में ये कार्यक्रम इसलिए लिया गया कि देसाईगंज के परिसर में और विशेषतः देसाईगंज में अल्पसंख्यक की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अल्पसंख्यक के दृष्टिकोण से एक जूनियर कॉलेज है, जिसे कि दिवाई जूनियर कॉलेज कहा जाता है। यहाँ पर अल्पसंख्यक के विद्यार्थी बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं। इसमें से बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने 75% के ऊपर मार्क लिए हैं, हमें ये बताने था कि समाज में आपका गौरव होना चाहिए, समाज में आपका सम्मान होना चाहिए। और आम लोगों को ये बात बताना चाहिए था कि आम लोग ये बात करते हैं कि भाई अल्पसंख्यक विभाग जो है, इसमें जो खासकर मुस्लिम समाज के बच्चे हैं ये बहुत कम पढ़ते हैं, इनके पढ़ाई का दौर काफ़ी कम है, पढ़ाई का मकसद काफ़ी कम है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने ये बताने का प्रयास किया है कि मुस्लिम जो तबका है ये पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है। जहाँ तक इस कार्यक्रम का संबंध है, आपने अक्सर देखा होगा कि इस कार्यक्रम में बच्चियों की संख्या, छात्राओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी और ये समस्त छात्राएं 75% के ऊपर मार्क लेके आ गई। इस समय जिन मेधावी छात्रों का यहाँ पर सत्कार किया गया है वो छात्राएं हमारे साथ में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बेटा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आप लोगों ने इतना कुछ किया, सत्कार किया हमारा, बहुत शुक्रिया आपका। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर मेधावी छात्रों के अंदर में खुशी का माहौल है और सभी तरीके से यहाँ पर एक अभिनंदन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा हो रहा है। गढ़चिरौली से कैमरा पर्सन अब्दुल रोहित के साथ इलियास खान की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।